नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अन्ना हजारे ने कल एक बयान दिया, एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद में अन्ना का चेला, परम निंदनीय, परम आलोचनीय अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान आज दिल्ली में दिया। अरविंद ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल से ये विनती की है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के चुनावों में उतारे और उत्तर प्रदेश को भी विकास की राह पर चलाए, उत्तर प्रदेश को भी कल्याण की राह पर चलाए। अब आप देखिए कि कौन व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, जिस व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर खैरात की राजनीति, चंदे की राजनीति चलाई, चंदा चोरी में जिस व्यक्ति को विश्व का सबसे बड़ा चंदा चोर होने का खिताब मिला, वो व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के लोगों को सीख देता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल ये भूल गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं राजनीति में वो बहुत माहिर होते हैं। केजरीवाल जैसे सड़क छाप चिंदी चोरों की राजनीति उत्तर प्रदेश में कभी चलने वाली नहीं है। और केजरीवाल इस तरीके की कोशिश गोवा में भी कर चुके देख चुका है, हरियाणा में भी करके देख चुका है। दोनों जगह से मुंह की खाने के बाद अब केजरीवाल की जो नज़र है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है, क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है, उत्तर प्रदेश की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली से करीब करीब 11 से 12 गुना आबादी है उत्तर प्रदेश में। बजट की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का बजट भी 11 से 12 गुना है दिल्ली के बजट का। यही वजह है कि केजरीवाल ये मानकर चल रहा है कि दिल्ली के बजट में जो 5 से 10% की कट वो लगा लेता है, चोरी चोरी चुपके चुपके छोटे मोटे घोटाले करके, जिन पर किसी की नज़र नहीं जा पाती, और नज़र जाती भी है तो लोग ये सोच कर रह जाते हैं कि इतना बड़ा इतना छोटा घोटाला केजरीवाल क्यों करेगा। जब शीला दीक्षित ने बड़े बड़े घोटाले किए थे तो उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल छोटे मोटे घोटाले करके क्यों बदनाम होने की कोशिश करेगा। और यही केजरीवाल की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है। वो छोटे छोटे घोटाले करता है, बड़े घोटाले नहीं करता है। छोटे घोटाले करके वो पैसा कमाता रहता है निरंतरता के साथ में। और लोग ये समझते हैं कि केजरीवाल अभी भी ईमानदार है। केजरीवाल न पहले कभी ईमानदार था, न आज ईमानदार है। इसकी ईमानदारी के खिलाफ सबसे ज़्यादा खुलासे हमने किए थे 2011 में, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था। तब हमने पूरे देश को बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि केजरीवाल ने उस आंदोलन में, पहले जंतर मंतर के आंदोलन के बाद 85 लाख का चंदा जो था उसको चोरी कर लिया था। और उसके बाद जब रामलीला मैदान में 5 करोड़ का चंदा केजरीवाल खा गया था। इस खुलासे के बाद में अन्ना हजारे और केजरीवाल में अनबन हुई थी। अन्ना हजारे ने केजरीवाल से हिसाब मांगा था, केजरीवाल ने उसके बाद अपना रास्ता अलग कर लिया था, अन्ना हजारे ने अलग कर लिया था, और उसके बाद वो आंदोलन पूरी तरीके से बिखर गया था। आज वही केजरीवाल उत्तर प्रदेश की सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से बेईमान बताने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भ्रष्ट और बेईमान सरकारों की बजाय उत्तर प्रदेश के लोग अब साफ नीयत वाली ईमानदार सरकार चाहते हैं, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश बुलाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने कोरोना से लड़ने में महारत हासिल की है, और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, भ्रष्टाचार का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया। उसके बावजूद केजरीवाल, स्वयं घोषित ईमानदार व्यक्ति, जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाला यूनिवर्सिटी समझता है, वो केजरीवाल, जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप इसके खुद के साथी लगाते रहे हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव टाइप के लोग हो, मेधा पाटकर जैसे लोग हों, और फिर शुरुआत में इससे अलग होकर इसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हम स्वयं हों। यह कहता है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में उत्तर प्रदेश के लोगों को उसी तरीके से टोपी पहनाने में कामयाब हो जाएगा जैसे दिल्ली के लोगों को इसने टोपी पहनाई थी। लेकिन केजरीवाल भूल गया है कि जब 2013 का पहला चुनाव इसकी पार्टी ने लड़ा था तो इसके खिलाफ एक ही व्यक्ति और एक ही आवाज थी जिसने दिल्ली वालों को चेताने का काम किया था, और उसकी वजह से दिल्ली में केजरीवाल को केवल 28 सीटें मिली थी 70 सीटों में से। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो आवाज मेरी थी। हमारा ही एक मैसेज चला करता था रेडियो के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर, और उसमें हम बार बार लोगों से यही कहते थे कि इस अरविंद केजरीवाल नाम के बहरूपिये को वोट मत देना, ये आपको चूना लगा देगा। इसने पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर देश को चूना लगाया है, अब ये दिल्ली को चूना लगाने आया है। और ये जो हमारा मैसेज था उसको हर टीवी चैनल ने अपने कार्यक्रम में, अपने इंटरव्यू में केजरीवाल के साथ उठाया था। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ केजरीवाल ने उस मैसेज में से हमारा नाम कटवा दिया था। आप अगर चाहें तो आपकी अदालत का रजत शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू अभी भी पड़ा हुआ है।
तीसरे या चौथे भाग में रजत शर्मा इससे सवाल करता है, लेकिन जानबूझकर हमारे नाम को उसमें से हटा दिया जाता है और बाद में केजरीवाल पल्ला झाड़ लेता है, कहता है ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज चलवाया जा रहा है। लेकिन आज तक सब लोग जानते हैं कि हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, उस समय भी हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, हम सिर्फ आंदोलन के सदस्य होने की वजह से और इस बहरूपीय की सच्चाई लोगों को बताने के लिए वो मैसेज चलवा रहे थे, जिसकी वजह से केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन क्या करें, भ्रष्ट मीडिया का, और आज तक चैनल ने उसमें बहुत बड़ी रिश्वत खाई थी केजरीवाल से, उसका भी खुलासा मैं आज कर देता हूं। एक इंटरव्यू हमने कराया था आज तक चैनल पर अन्ना हजारे का चुनाव से 2 दिन पहले, जिसमें अन्ना हजारे ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एसएमएस घोटाले का 25 करोड़ रुपए अकेला केजरीवाल खा गया है, मैंने उसमें एक पैसा नहीं खाया है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल चोर है। इस तरीके का बयान का जो बाइट थी अन्ना हजारे की 7 बजे के प्रोग्राम में आज तक चैनल पर चली थी और उसके बाद केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मच गया था। आज तक चैनल को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई और उस बाइट को, उस पूरे के पूरे इंटरव्यू को गायब करा दिया गया, जिसके बाद में अगर वो चल जाता ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर और बाकी चैनल भी उसको दिखा देते तो शायद 2013 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी बहुत बुरी तरह से हार जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पैसे का बोलबाला है और आज तक चैनल पहले से ही पैसा लेकर किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत काम को सही ठहराने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। और यही वजह है कि आज जब केजरीवाल ने इंटरव्यू दिया तो इस तरीके के जो चैनल हैं, इस तरीके के जो वेबसाइट है, इस तरीके के जो अखबार हैं, वो ऐसी खबर दिखा रहे हैं कि केजरीवाल ने दी चुनौती भारतीय जनता पार्टी का किले में सेंध लगाने के लिए, अब वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात है जो गौर करने वाली है कि केजरीवाल ये चुनाव अपने दम पर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के दम पर लड़ने जा रहा है। कांग्रेस ऐसे कामों के लिए इसको फाइनेंस करती है और यह खुलासा भी हमने 2013 में किया था, जब बताया था कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि केजरीवाल की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। हमने ये खुलासा किया था कि ये बी टीम है और ये दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली में सरकार बनाएगी अगर इनको बहुमत नहीं मिलता है तो। ये हमने दिल्ली के पहले चुनाव से, जिसमें केजरीवाल की पार्टी लड़ी थी, उससे 20 दिन पहले यह घोषणा कर दी थी और हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। उस समय लोगों ने सवाल उठाए थे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हमने तब भी राज बताया था कि संदीप दीक्षित और केजरीवाल की बहुत पुरानी दोस्ती है। केजरीवाल जिस मोहल्ला सभा की नीति को दिल्ली में लागू करना चाहता है वो पहले शीला दीक्षित ने सुंदर नगरी में लागू की थी। और एक और बड़ी बात केजरीवाल ने अपने इस वीडियो में कही है, वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन केजरीवाल भूल जाता है कि ये आईआईटी करने के लिए कानपुर ही गया था। कानपुर में जो विश्व स्तरीय आईआईटी है उसमें यह पढ़ा था। इसलिए अगर ये उत्तर प्रदेश के संस्थानों को कमतर बताने की कोशिश कर रहा है, वहां के लोगों को कमतर बताने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पर ये इसकी बहुत बड़ी धूर्तता है। और ये धूर्तता के नाते ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को ये टोपी पहना लेगा, तो उससे पहले इसे हमारे जैसे लोगों से भी दो चार होना पड़ेगा जो इसके एक एक राज को जानते हैं, इसके तमाम काले कारनामों को जानते हैं। और जहां जहां केजरीवाल की पार्टी या फिर इसका जो नायब है, इसका जो सबसे बड़ा चमचा संजय सिंह है वो जाएगा, उसको भी इस बात से दो चार होना पड़ेगा। संजय सिंह को भी याद रखना पड़ेगा कि जब रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के नाम पर वो जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, उस समय जब हमने भाषण दिया था तो संजय सिंह हमारे पीछे छाता लेकर खड़ा हुआ था। ये वो लोग हैं जो कभी डर डर के पीछे रहते थे, आज ये लोगों को टोपी पहनाकर बड़े नेता बन गए हैं। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर ये सोचता है कि जिस तरीके से उसने दिल्ली की जनता को लालच की लॉलीपॉप देकर चुनाव जीत लिया, जिस तरीके से बिजली पानी फ्री देने के नाम पर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना लिया, ऐसे ही वो उत्तर प्रदेश की महान जनता को बेवकूफ बना लेगा। केजरीवाल ये नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा भी है जहां से पहली क्रांति हुई थी। विश्व के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे थे, गीता का ज्ञान भी उन्होंने दिया था। और यह भी कहा जाता है कि विश्व का पहला लोकतंत्र मथुरा में ही हुआ करता था। और इस तरीके से केजरीवाल ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की उस धरती को चुनौती देने की कोशिश की है जहां मथुरा भी है, जहां अयोध्या भी है, जहां काशी भी है, जहां लखनऊ भी है, जहां इलाहाबाद भी है, जहां तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक समझदार लोग हैं। अब केजरीवाल की इस मंशा को किसी तरीके से पूरी नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश वाले। वो भूल गया कि उसने उत्तर प्रदेश वालों को किस तरीके से गाली देने की कोशिश की थी जब उसने मनोज तिवारी को बाहर ही बता दिया था और यहां तक कह दिया था कि सीए के नाम पर अगर विदेशी लोगों को बाहर करने की बात हो रही है तो सबसे पहले मनोज तिवारी को बाहर किया जाना चाहिए। यानी कि जो केजरीवाल हरियाणा से चलकर उत्तर प्रदेश में शरण पाता है, उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद से, बिहार के लोगों की मदद से सरकार बनाता है दिल्ली में, वही केजरीवाल उत्तर प्रदेश
बिहार के लोगों को किस तरीके से कोरोना बीमारी के आ जाने के बाद में धकेल धकेल कर दिल्ली की सीमा से बाहर भेज रहा था, उनको बरगला कर बाहर भेज रहा था। और सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कोरोना के लॉकडाउन के दौरान हजारों जो प्रवासी मजदूर थे उत्तर प्रदेश और बिहार के, उनको आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार का जो बस अड्डा है, उस पर केजरीवाल ने धकेल दिया था। वो तो भला हो योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने आनंद फानन में तैयारी करके हजारों बसें लगा दी। इतने सारे मजदूरों को किस तरीके से परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था, वो लोग भी नहीं भूले होंगे। और वो लोग भी इस तैयारी में होंगे कि दिल्ली का ये बहरूपिया अगर उत्तर प्रदेश में आया तो हम इसको इसी की झाड़ू से साफ करके दिल्ली में वापस भेज देंगे। निश्चित तौर पर केजरीवाल ने ये बहुत बड़ा उड़ता तीर हाथ में ले लिया है। ऐसा लगता है बड़ी लाठी उठाने का इसको शौक है, लेकिन इस बार इसका पाला उत्तर प्रदेश के लठैतों से पड़ेगा। इस बार इसका पाला उत्तर प्रदेश के राजनीति के जानकार लोगों से पड़ेगा। तो शायद ये खैरात की राजनीति, टोपीबाजी भूल जाएगा और वापस हरियाणा भी जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।